अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर हम लोग की इसमें कुछ पैटर्न भी डिस्कस किए गए थे कि कुछ पैटर्न्स होते हैं। अगर डिलीवरी वॉल्यूम स्टॉक्स को आप ट्रैक कर रहे हो तो कैसे उसमें आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें पोजीशन कैरी फॉरवर्ड जो की गई है उसमें बायर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है या सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है। उसके कुछ चार सिनेरियोज वहाँ पर होंगे जिसके बेसिस पर हम लोग ईजिली देख पाएंगे कि इस स्टॉक्स में जो पोजीशंस कैरी की गई है वो किसकी ज़्यादा की गई है, बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो पहले सिनेरियो जो रहेगा हमारा, सबसे पहला सिनेरियो आता है जिसमें मार्केट अपसाइड जाता है। अपसाइड जाता है मार्केट, आपको ऑब्जर्व करना है कि मार्केट हायर हाइज कैसे बना रहा है। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोगों ने इंपोर्टेंसी दी थी क्लोजिंग को कि क्लोजिंग होना यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट है। पूरे दिन मार्केट में कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर कैरी फॉरवर्ड की जा रही है पोजीशन तो वो क्लोजिंग के बेसिस पर ही की जाती है। तो क्लोजिंग पर मोस्टली फोकस करना है। अब यहाँ पर देखिए पहला सिनेरियो ये बनता है कि मार्केट हायर हाइज बना रहा है, ऊपर जा रहा है, और कैंडल्स भी जो बन रही है वो अच्छी अच्छी कैंडल्स बन रही है, और वॉल्यूम्स भी जो वहां पर आ रही है वो भी वॉल्यूम्स काफ़ी अच्छी आ रही है, और हर एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। कि जब भी मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेकआउट कर रहा है तो वहां पर वॉल्यूम्स का इंक्रीमेंट देखने के लिए मिल रहा है। अगेन मार्केट फिर से ब्रेकआउट कर रहा है तो वॉल्यूम इंक्रीमेंट वहां पर बार बार मिलने लगेगा, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस पर वॉल्यूम का सपोर्ट वहां पर मिल रहा है। उसके बाद हम लोगों को देखना है कि हायर हाइज की कंफर्मेशन हम लोगों को मिल गई। सेकंड, अब इसकी क्लोजिंग को देखना है कि जब ये क्लोज हो रहा था लास्ट की, आपको 2 से 3 कैंडल यानी कि 3 PM के बाद आपको देखना है यहाँ पर कैंडल्स को, कि 3 PM के बाद जो भी मार्केट में 5 से 6 कैंडल बन रही है उसमें वॉल्यूम किस तरीके की आ रही है। ये तो नहीं हुआ है कि हाई पर आने के बाद मार्केट में वॉल्यूम्स तो हाई आ रही है लेकिन कैंडल छोटी छोटी बनने, ठीक है, ये चीजें आपको ऑब्जर्व करनी है। जब ये चीजें आप देखोगे तो आपको एक चीज की क्लियरिटी वहां पर आएगी कि हाई डिलीवरी वॉल्यूम में है यहाँ पर, और मार्केट ने हायर हाइज भी बनाया यानी कि पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड किया गया। अब इस पोजीशन पर ऐसा क्या हुआ कि कैरी फॉरवर्ड तो किया जा रहा है लेकिन अब कैंडल की फॉर्मेशन काफी छोटी छोटी बनने लगी, यानी कि हो सकता है यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन भी किया हो, सेलर्स ने पोजीशंस बनाई। ठीक है, तो ऐसे फेज में हमें थोड़ा डाउट रहता है, जिस फेज में यहाँ पर हाई जाने के बाद इसमें हमें वेट करना होता है अगेन सेलर के एक्टिव होने का। अब अगर मार्केट में देखिए सही में बायर की स्ट्रेंथ थी और होल्डिंग में पोजीशन गई है तो मार्केट को इसके ऊपर निकल के सस्टेन करना पड़ेगा, सस्टेन करे, ऊपर निकले, सस्टेन करे, फिर से ब्रेकआउट करे, तो मार्केट में यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम मिलता है। ठीक है, और उसमें ही आपको डिस्ट्रीब्यूशन का भी मिल जाएगा कि मार्केट ने क्या किया, यहाँ से हायर हाइज बनी, ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद आपकी वॉल्यूम्स कम होने हाई आने लगी है लेकिन कैंडल छोटी छोटी बनने लगी है। यही सिनेरियो हमारा चेंज हो जाएगा सेकंड में। ठीक है, उसमें हम लोगों को यही देखना होता है कि या तो मार्केट पहले सिनेरियो में क्या था कि इसके ऊपर निकले, सस्टेन करे और फिर से ब्रेकआउट करने लगे, तो ये कैरी फॉरवर्ड के आइडेंटिफिकेशन होते हैं और स्ट्रेंथ की आइडेंटिफिकेशन ज़्यादा रहती है इन स्टॉक्स में, तो ये मोमेंटम अच्छा करते हैं। लेकिन वही अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन होता है और फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट गिरने लगता है इस मिडिल में, क्योंकि सेलर्स ऑलरेडी पोजीशन यहाँ बना चुके हैं, तो यहाँ पर अगर फिर से सेलर्स की हाई वॉल्यूम्स आती है तो ये फिर मार्केट को गिरा सकते हैं। तो मार्केट फॉल होने की कैपेसिटी ज़्यादा रखती है, क्योंकि इसने क्या किया है यहाँ पर, एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है सेल इन स्ट्रेंथ। आपने बहुत बार देखा होगा, ये मोस्टली यही होता है, क्योंकि हायर प्राइस पर क्या होता है, सेलर्स तो हायर प्राइस पर ही रहते हैं और सेलर्स को गिराने में ही मार्केट को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें परफेक्ट रहती है, सब कुछ परफेक्ट रहता है, फिर भी मार्केट वहाँ से गिर कैसे जाता है। तो ऐसी मार्केट में होता क्या है कि सेल किया जाता है स्ट्रेंथ में, कि सबको स्ट्रेंथ वहाँ पर नज़र आ रही है तो सेलिंग में स्ट्रेंथ में बेचा जाता है। तो इसीलिए मार्केट क्या करता है, वहाँ पर सेल करता है, हाई पर जाने के बाद मार्केट को सेल कर दिया जाता है। लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन उसी बेसिस पर मिलती है कि यहाँ पर मार्केट की वॉल्यूम किस तरीके से आ रही है। यही एक सेकंड सिनेरियो था हमारा कि जिसमें हम लोग ये चीज़ें देखते हैं कि इसके बाद भी क्या यहाँ पे प्राइस एक्शन आ रहा है। सबसे पहले क्लोजिंग को देखना है, इससे पहले का स्ट्रक्चर हम लोगों को देखना है, फिर वॉल्यूम्स को यहाँ पर ऑब्जर्व करना है कि वॉल्यूम्स किस तरीके की यहाँ पर आ रही है, फिर नेक्स्ट डे मार्केट क्या सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आपको देखनी है। ये थे हमारे बाइंग और सेलिंग के दोनों सिनेरियो जो कि हायर हाइज के बेसिस पर थे। अब बात करते हैं कि आपने देखा होगा बहुत बार ऐसे होता है कि मार्केट में लोअर लोज की फॉर्मेशन बनी है, फिर भी मार्केट में आप डिलीवरी वॉल्यूम को चेक करोगे तो वो डिलीवरी वॉल्यूम में आपको हाई मिलेगी, काफ़ी हाई मिलेगी, प्रीवियस डे से ज़्यादा डिलीवरी उठी है, लेकिन प्राइस स्ट्रक्चर तो लोअर लोज की फॉर्मेशन बना रहा है। इसमें भी आपको ये देखना है कि हर एक सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर क्या वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो रहा है, जब भी सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो क्या सेलर स्ट्रेंथ के साथ सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आइडेंटिफिकेशन रहेगी, उसमें भी फिर आपको करना यही है कि फिर से आपको क्लोजिंग देखना है कि मार्केट फॉल होते हुए आ रहा है। अब क्लोजिंग यहाँ पर हो गई, अब जब यहाँ पर क्लोजिंग हुई है तो यहाँ पर किस तरीके की क्लोजिंग और वॉल्यूम्स कैसी आ रही है। अगर यहाँ पर डिलीवरी हाई है और लोअर लोज की फॉर्मेशन है, एक चीज़ों की स्ट्रेंथ के ये चीज़ें पहले से कंफर्म हो जाती है कि किसी ने बेचा ज़्यादा है, डिलीवरी उठी है, यानी कि सेलर्स भी पोजीशन वहाँ पर कर सकते हैं, सेलिंग और ज़्यादा हो सकती है यहाँ पर। इस स्टॉक्स में फिर मार्केट फिर से यही करता है कि आपको ये वॉल्यूम्स को ऑब्जर्व करना है।
अगर मार्केट ब्रेकडाउन दे देता है इस लेवल का फिर और सस्टेन करके नीचे निकलता है, तो जैसे ही मार्केट सपोर्ट का ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ से मार्केट में कंटिन्यूएशन देखने के लिए मिलता है। सेम सिनेरियो यही वो रहता है कि मार्केट में यहाँ पर ये फोर्थ सिनेरियो रहेगा। पहला सिनेरियो में क्या था कि अगर वॉल्यूम्स कम है, वॉल्यूम्स यहाँ पर छोटी छोटी है, कैंडल्स हमारी छोटी छोटी है बट वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही है, यानी कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो रहा है, तब ऐसे चांसेस में मार्केट के रिवर्सल के चांसेस हाई होते हैं। बट उसमें भी आपको वेट करना होता है प्रॉपर प्राइस एक्शन का, कि यहाँ पर तो कंफर्मेशन आया क्या आज भी मार्केट में ओपनिंग पर स्ट्रेंथ थी, क्या प्राइस की स्ट्रेंथ थी, प्राइस सस्टेन कर रहा है, तभी तो ये मार्केट रिवर्स करेगा। वी सेप रिकवरी कर रहा है उसको इग्नोर करिए। अगर मार्केट ने एब्जॉर्प्शन के बाद वी सेप रिकवरी भी की है, तो देखिए उसको पकड़ना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, उसमें ट्रेड एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा लॉजिकली। ठीक है, आपने वॉल्यूम की आइडेंटिफिकेशन भले ही कर ली हो यहाँ पर लेकिन इसको पकड़ नहीं पाओगे आप। लेकिन हम लोग ट्रेड तभी एग्जीक्यूट कर पाएंगे अगर मार्केट ने यहाँ पर एब्जॉर्प्शन के कंफर्मेशन दिखाए हैं, वॉल्यूम्स हाई आ रही है लेकिन अब प्राइस नीचे नहीं जा पा रहा है। ठीक है, रेड कैंडल जो है वो छोटी छोटी बनने लगी है, रेड कैंडल छोटी छोटी बनने लगी है, तो रिवर्सल के चांसेस हाई है। लेकिन उस रिवर्सल में आपको फिर नेक्स्ट डे में स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है कि बाइंग की स्ट्रेंथ होनी चाहिए, फिर जब मार्केट ब्रेकआउट भी कर रहा हो तो ये भी स्ट्रेंथ में होनी चाहिए, यहाँ पर भी वॉल्यूम की कंफर्मेशन होनी चाहिए, तभी ये ब्रेकआउट सक्सेस होकर कंटिन्यू करेगा। सेम ऐसे में अगर फिर से कैंडल अगर हाई बड़ी बड़ी रहती है, जैसे मार्केट गिर रहा है और क्लोजिंग टाइम पर मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म कर रहा है, ठीक है, बड़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म है और वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी आ रही है, तो ये तो एक क्लियर आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि मार्केट कल के दिन और ज़्यादा ट्रेंडिंग करेगा, सपोर्ट के ब्रेकडाउन पर और ज़्यादा फॉल होगा। तो ये चार सिनेरियो दोनों ही सब अपने आप में मिक्सअप होते हैं। में मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर क्लोजिंग। क्लोजिंग को आपको देखना है सबसे पहले, तो बस हायर हाइज को देखना है या लोअर लोज को देखना है। उसके बाद सिंपली आ जाता है क्लोजिंग को ऑब्जर्व करना। क्लोजिंग को आप किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हो वॉल्यूम के बेसिस पर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोजिंग पर आपको नोटिस करना है कि बायर्स की वॉल्यूम्स अगर इंक्रीज हो रही है तो वो कैंडल भी इंक्रीज होनी चाहिए, उसमें प्रेशर नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर है तो वहां से फिर मार्केट सेलिंग नेक्स्ट डे कर सकता है। अगर उसको सपोर्ट ब्रेकडाउन पे फिर से वॉल्यूम मिलती है तो वहां पर वो फिर से फॉल करा सकता है मार्केट को। ऐसे ही सेलिंग साइड के लिए भी है कि अगर मार्केट में अगर आपको सेल जाना है, ठीक है, तो ये कैंडल बड़ी बड़ी होनी चाहिए, रेड कैंडल बड़ी होनी चाहिए, वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी होनी चाहिए, तो नेक्स्ट डे मार्केट और फॉल। और बाइंग के लिए भी सेम सिनेरियो बनता है कि अगर बाइंग आपको जाना है तो हायर हाइज पर बायर्स की वॉल्यूम अच्छी खासी होनी चाहिए और नेक्स्ट डे मार्केट फिर से कंटिन्यूएशन कर देता है। ठीक है, और अगर मार्केट में कंटिन्यू यहाँ पर मार्केट ने सेल किया है, कैंडल्स छोटी छोटी बनने लगी है और वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हाई आ रही है, तो यहाँ पर नेक्स्ट डे बहुत ही कोशिश होकर ही बाय या सेल किया जाता है। सेल की तो कंफर्मेशन ज़्यादा रहती है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर मार्केट अपसाइड गया है। आप एक पैटर्न को मैं आपको दिखाता हूँ अभी इस तरीके से कि जैसे होता क्या है कि मार्केट हाई राइज बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर क्लोज हो गया, कैंडल काफ़ी छोटी छोटी बनी है, ठीक है, बट वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा हाई इसमें बनी है, यानी कि पोजीशन ऊपर जाने पर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। तो मार्केट करता क्या है कि आपको यहाँ से ब्रेकआउट दिखाएगा नेक्स्ट डे भी। अब सेलिंग अगर वो कोई यहाँ से कर रहा है तो उसको तो एक बेस्ट और प्राइस मिल रहा है कि वो अपने प्राइस को और बेस्ट वे पे एब्जॉर्ब कर पा रहा है। यहाँ से फिर वो क्या करता है, यहाँ से भी मार्केट को गिराने की हाई प्रोबेबिलिटी रखता है। तो जब नेक्स्ट डे भी ऐसी पॉसिबिलिटी में हम लोग बाय करते हैं तो बहुत ही कोशिश होके करना पड़ता है। यहाँ पर काफ़ी छोटा है सेल और जब ब्रेकआउट हो रहा हो तो अच्छी वॉल्यूम, फिर पुल बैक, फिर ब्रेकआउट, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए चलना पड़ता है, तब मार्केट एक अच्छा मोमेंटम इस दिन कर पाता है। अदरवाइज मार्केट यही करेगा कि आपको एंट्री करा के फिर रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि उसने पोजीशन यहीं पर बना ली थी। अगले दिन बस वो ट्रैपिंग का वेट करता है कि जैसे ही बायर यहाँ पर और भी ज़्यादा वॉल्यूम के साथ अट्रैक्ट होंगे तो ये मार्केट को फिर यहाँ से गिरा देगा। तो यहाँ पर काफ़ी कोशियस और पेशेंसली ही ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाता है। एक एक चीज़, एक एक स्विंग को इंपॉर्टेंस ही दी जाती है कि जब स्विंग क्रिएट हो रहा है तो वॉल्यूम्स कैसी आ रही है, जब पुल बैक ले रहा है तो किस तरीके की आ रही है, पुल बैक के बाद कोई रिजेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहाँ से मार्केट फिर से गिर जाता है। तो ये ट्रैपिंग भी इन्वॉल्व यहाँ पर होती है। वो ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप प्राइस एक्शन को किस तरीके से स्टडी कर पाते हो। ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है किसी भी ट्रेड एग्जीक्यूशन के पीछे। कंप्लीटली साइकोलॉजी होती है, प्राइस एक्शन फॉर्म होता है, आप एक बेटर वे से प्राइस को अंडरस्टैंड कर पाते हो। ठीक है, पर उसके साथ साथ ये चीज़ें भी आप मर्ज करोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको प्राइस एक्शन की मिल जाएगी।